गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आप मेरे स्क्रीन के ऊपर आज की तारीख और समय देख सकते हैं। आज की तारीख है 4 जुलाई 2025 और समय लगभग 9:49 हो रहे। आज हमने आईसीआईसीआई बैंक को चुना है एक लॉन्ग इंट्राडे ट्रेड करने के लिए। आईसीआईसीआई बैंक में एक सिग्निफिकेंट प्राइस लेवल थी, जो कि हमने यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ की ब्लैक कलर में 1422.90। ये हमारे लिए एक इंपॉर्टेंट सिग्निफिकेंट प्राइस लेवल थी। प्राइस इसके नीचे इस कैंडल ने क्लोज किया है, यहाँ पे वॉल्यूम्स बढ़ गए हैं, लेकिन प्राइस ने इस कैंडल का लो ब्रेकआउट करके प्राइस क्लोज नहीं कर पाई है। तो इसका मतलब जो है कि प्राइस जो है यहाँ से सपोर्ट बना के ऊपर जाने की क्षमता रखती है। तो इसीलिए हमने हमारे एंट्री को इस वाले रेड कैंडल के हाई के ऊपर इनिशिएट किया है, जो कि 1422.90 है। और हमने हमारे स्टॉप लॉस को लगाया है इसी रेड कैंडल के लो के नीचे, जो कि है 1421.10 पे। अब एंट्री प्राइस और स्टॉप लॉस इसका अगर हम डिफरेंस कैलकुलेट करेंगे यहाँ पे, हमारी जो एंट्री प्राइस है वो है 1422.90 माइनस 1421.10। तो एंट्री प्राइस और स्टॉप लॉस इसका जो डिफरेंस है 1.8 पॉइंट्स का है फ्रेंड्स। हाँ, और हमें जो आज इंट्राडे में टारगेट चाहिए, वो टारगेट है 1437.10 तक प्राइस जो है ऊपर वाली डायरेक्शन में जानी चाहिए, ऐसा हमारा अनुमान है इंट्राडे पर्सपेक्टिव। तो 1437.10 हमारा टारगेट है। अगर टारगेट को हम कैलकुलेट करते हैं 1437.10 और हमारी जो एंट्री प्राइस है 1422.90, तो 14.2 पॉइंट्स का आज हमारा ट्रेड बन सकता है, अगर प्राइस जो है ऊपर वाले डायरेक्शन में हमारे टारगेट तक दौड़ लगा पाती है। तो आज आज हमने इसे क्यों चुना था इंट्राडे के लिए लॉन्ग ट्रेड करने के लिए, ये भी मैं आपको इस वीडियो के अंत में समझाने की कोशिश करूंगा। तो वेट एंड वॉच। वेलकम बैक फ्रेंड्स। आइए फ्रेंड्स, आज हमने आईसीआईसीआई बैंक को एक जो लॉन्ग ट्रेड किया है, इसे हमने क्यों लॉन्ग के लिए आज चुना था, ये थोड़ा सा मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। इसी चार्ट को मैं डेली टाइम फ्रेम पे ओपन कर रहा हूँ। डेली टाइम फ्रेम पे अगर आप देखेंगे तो प्राइस इस दिन से कंटिन्यूसली गिर रही है और वॉल्यूम्स इंक्रीज करके गिर रही है। इस दिन जब प्राइस गिरी तो बहुत ज़्यादा वॉल्यूम्स आ गए और प्राइस ने एक लो लगाया। तो नेक्स्ट डे प्राइस जो है, प्राइस ने एक इनसाइड कैंडल का फॉर्मेशन किया है। इस दिन का हाई भी नहीं तोड़ा है और इस दिन का लो भी इस दिन प्राइस ने ब्रेकआउट नहीं किया है। तो इसका मतलब ये होता है कि प्राइस रुक गई है। अब अगर प्राइस रुक गई है तो ये जो ट्रेंड चल रहा है लोअर लो लोअर हाई लोअर क्लोज का, प्राइस इस ट्रेंड को कंटिन्यू करेगी या फिर यहाँ से अपने रिवर्सल को इनिशिएट करेगी। तो हमें जो सिग्निफिकेंट प्राइस लेवल थी वो थी 2 जुलाई, ये जिस दिन प्राइस ने एक लो लगाया था, उस दिन का लो, वो लो था 1422.60। ये हमारे लिए एक सिग्निफिकेंट प्राइस लेवल थी। तो जब हमने आज ओपनिंग देखी इसकी, तो ओपनिंग जो है लास्ट 2 डेज के क्लोज प्राइस के ऊपर हो रही है। ये क्लोजिंग प्राइस और यहाँ पे क्लोजिंग प्राइस, यहाँ पे प्राइस ओपन हो रही है, तो हमारे लिए एक स्ट्रॉन्ग ओपनिंग थी। अब स्ट्रॉन्ग ओपनिंग होने के बाद प्राइस ने एक पहले इंट्राडे का हाई लगाया, उसके बाद इंट्राडे का एक लो भी लगाया। जब प्राइस 1422.60 की नीचे गई, तो आप यहाँ पे देखिए, यहाँ पे इस कैंडल में वॉल्यूम्स इंक्रीज हो गए हैं। अब वॉल्यूम्स जब इंक्रीज हुई है तो प्राइस ने यहाँ से नीचे गिर जाना चाहिए था। ठीक है, उसी के साथ प्राइस ने इस कैंडल ने एक इंट्राडे का लो लगाया था पहले 920 के, तो इस कैंडल का लो ब्रेक करके प्राइस यहाँ पे नीचे क्लोज नहीं कर पाई है, मतलब क्लोजिंग लो नहीं बना पाई है। प्राइस ने एक नया इंट्राडे का लो तो बन गया, लेकिन क्लोजिंग लो नहीं बना। तो इसका मतलब है कि यहाँ से प्राइस अब एक रिवर्सल दे सकती है। तो हमारे लिए सिग्निफिकेंट प्राइस थी 1422.60। जैसे ही प्राइस इस लेवल के ऊपर यहाँ पे क्लोज हुई, नेक्स्ट कैंडल में जैसे ही प्राइस ऊपर जा रही थी, तो हमें कंफर्म हो गया था कि प्राइस ने अब यहाँ पे एक सपोर्ट को जनरेट किया है। तो हमने इसीलिए इस कैंडल के हाई पे हमारे एंट्री को इनिशिएट किया था, और जो टारगेट लगाया हमने 1437.10, ये टारगेट ही क्यों लगाया, तो इसको फिर से मैं डेली टाइम फ्रेम पे ओपन करता हूँ। जब प्राइस ने लोअर लो लोअर हाई लगाते हुए प्राइस जब नीचे आ रही थी, तो ये जो ग्रीन कैंडल थी 27 जून, इसके बाद जो कैंडल बनी थी, ये कैंडल इनसाइड थी। तो इस कैंडल का लो जिस कैंडल ने ब्रेक किया है, वो इस कैंडल ने किया है। तो इस कैंडल ने इस कैंडल का लो ब्रेक करके क्लोजिंग किया था।
तो इसका मतलब रेजिस्टेंस यहाँ पर है 1437.10। तो इस प्राइस जब अगर एक सपोर्ट से ऊपर निकलेगी तो अपने रेजिस्टेंस तक जाने की कोशिश करेगी। तो इसी कोशिश को हमने आज एक इंट्राडे को ट्रेड किया है। तो वेट करते हैं फ्रेंड्स, अब 3 बजे तक हमें टारगेट मिल पाता है या नहीं। आशा करता हूँ कि आप हमारा टेक्निकल एनालिसिस आप समझ गए होंगे। तो वेट एंड वॉच। वेलकम बैक फ्रेंड्स। आप अभी का समय देख सकते हैं, अभी लगभग 2:31 और 56 सेकंड हो रहे हैं। आज हमने जो आईसीआईसीआई बैंक में टारगेट लगाया था 1437.10 का, वो इसी कैंडल में प्राइस ने हिट किया है और हम इस ट्रेड से एक अच्छा खासा मुनाफा लेके एग्जिट हो चुके हैं। हमने जो रिस्क ली थी फ्रेंड्स 1.8 पॉइंट का रिस्क लिया था और रिवार्ड जो है 14.2 पॉइंट्स का हमें इस ट्रेड में मिला है। तो रिस्क रिवार्ड को अगर कैलकुलेट करेंगे तो 1:8 का एक अच्छा खासा डिसेंट ट्रेड हुआ है, वो भी गिरते हुए मार्केट में। आज मार्केट ने सेल कंफर्म किया था, फिर भी हमने एक लॉन्ग ट्रेड करके दिखाया है, क्योंकि हर स्टॉक का एक कैरेक्टर होता है, उस कैरेक्टर को पकड़ना आपको जरूरी है। आप देख सकते हैं कि मैंने जो पार्ट 2 रिकॉर्ड किया था तो प्राइस लगभग यहाँ पे थी 1430 के आसपास, वहां से प्राइस फिर फॉल किया प्राइस ने और हमारे एंट्री प्राइस के पास आई प्राइस, और एंट्री प्राइस से फिर से प्राइस ने एक सपोर्ट लिया और ऊपर हमारे टारगेट को भी हिट किया है। तो इसका मतलब कि आपको एक बार एंट्री ले लिए तो आपको एक तो स्टॉप लॉस या फिर टारगेट जब तक नहीं होता है तब तक आपको ट्रेड से एग्जिट नहीं करना है। अब आप सोचिए कि कितना इंपॉर्टेंट लेवल था, ये सिग्निफिकेंट लेवल था, कितना इंपॉर्टेंट सपोर्ट था, इसीलिए प्राइस यहाँ से रिवर्स हो पाई है। अगर ये इंपॉर्टेंट सपोर्ट नहीं रहता तो प्राइस इसको ब्रेक करके नीचे के डायरेक्शन में ट्रेड करना स्टार्ट करती, क्योंकि आज इसका जो सेक्टर है फाइनेंशियल सेक्टर्स भी आज इंट्राडे लो के नीचे ट्रेड कर रहा था और हमने इसे इंट्राडे लो से बाय किया। तो फिर मिलेंगे मेरे नेक्स्ट एजुकेशन वीडियो में। गुड बाय।